40 जोन से पाकिस्तान से हिंदू मुंतकिल हो चुके हैं इंडिया में, जो कि जाकर इंडिया के गुजरात सिटी के सिटीजन भी ले चुके हैं। वो क्या समझते हैं आप, एक साल के अंदर 2016 से लेकर 2022 तक 1000 से ज़्यादा हिंदू जो वो इंडिया माइग्रेशन करके चले गए? रशिया गए हुए हैं इमरान खान साहब, वहाँ जाके उनको ये चीज़ तो उठानी चाहिए थी कम से कम। अगर वो वहाँ पे हाथ फैलाने चलो गए थे तो अपने स्टूडेंट्स के लिए हाथ फैला लेते ना। वो स्टूडेंट्स की उन्होंने बात ही नहीं की है, मुझे नहीं लगता उन्होंने कहीं भी बात की है। 4 यूनियन मिनिस्टर्स इंडियंस ने फौरन भेजे नेबरहुड उनके कंट्री में कि आप जाएं और जाके पता। जो पाकिस्तान अपना पेट नहीं भर सकता है वो इन लोगों का पेट क्या भरेगा? जो पाकिस्तान अपने लोगों को रोजी रोजगार नहीं दे सकता है उन्हें भारतीय नागरिकों की रक्षा कैसे करेगा? जो पाकिस्तान अपनी रक्षा चाइना से नहीं कर सकता हिंदुस्तान से, वो अपने हमारे भारतीयों की रक्षा कैसे करेगा? अभी की मिसाल है कि गलपिया टोल बजाना पैंदा, वो बेचारों को मौत नजर आ रही है, मर जाए उधर। वो अगर झंडा लेके निकल भी रहे हैं तो क्या हो गया है? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। या तो चाहिए कि पाकिस्तानी सफारत खाना जो है उन्हें सपोर्ट करे, उन्हें वहां से निकाल ले, उन्हें बाहिफाजत लेके आए। तो वो अगर ऐसा करें तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जो लोग इस वक्त वहां पर खुद मर रहे हैं भूखे भूखमरी के कारण, उनका वो हिंदुस्तानियों का पेट कैसे भरेंगे? और वो लोग इतने निकम्मे हो गए हैं कि कह रहे थे कि पाकिस्तान में रहना है तो धर्म परिवर्तन करना होगा। कौन सा देश, कौन सा मुल्क और कौन सा राष्ट्र कहता है कि आपको धर्म परिवर्तन करना होगा? कोई नहीं कहता है। लेकिन ये कदम अगर कोई कह सकता है, ये कहता है, तो वो है भूखा नंगा भिखमंगा देश पाकिस्तान। जय हिंद दोस्तों। तो भाई बीते दिनों में कुछ ही सालों में पाकिस्तान से हिंदू हजारों की तादाद में भारत आए हैं, और ये वही भारत है जब यूक्रेन में जंग छिड़ी थी रूस यूक्रेन की, तो भाई भारत का झंडा लेकर पाकिस्तानी बच्चे वहां से सेफली आए थे। तो इसके ऊपर पाकिस्तानी अवाम क्या कहती है और भारत में आए हुए हिंदू क्या कहते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। देर नहीं, आप भी पाकिस्तान से आई हैं? हाँ जी। वहाँ ये चाचा सही बोल रहे हैं, वहाँ पर परेशान करते हैं? बिल्कुल ठीक है, सही बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही। क्या बोलते थे? बहन बेटी को गिरवी रख दो। हाँ गिरवी रख दो, कर्जा नहीं है तो गिरवी रख दो अपनी बेटियों को। क्या बोलते थे? गिरवी रख दो। किस लिए? कर्जे के लिए, उधार के लिए। कर्जा ली हुई थी आप लोग? कर्जा लेके खेती बाड़ी करते हैं, तो नुकसान हो जाता है तो बचते थोड़ी है, कहते हैं अपनी बेटी दे दो। बेटी दे दो। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? मानवता नहीं थी वहाँ पर? नहीं है भैया, कुछ नहीं है, फिर भाग के इंसानियत नहीं है? नहीं। अपनी ही बहन को वहाँ पर बहन नहीं समझते हैं क्या? चाचे की बेटी खुद लेते हैं। हाँ? चाचे की बेटी ब्याह करते हैं वो खुद ही वहाँ पे। कोई इंसानियत, कोई मानवता कुछ भी नहीं। अपनी बहन बेटी से ही ब्याह कर लेंगे? अपनी बहन बेटी कोई बचाते नहीं है वो। ये चीज वहाँ पर आपने देखा था क्या? हमने खुद देखा, फिर भाग के आ गए अपने देश में। यही नहीं, अभी और सुनिए। कहते हैं हमारे साथ रोटी खाओ, तो उनकी रोटी क्या होती है? अपनी गाय माता का मीट होता है, फिर हम कैसे खाएंगे? तो नहीं खाए बस हम यहाँ। गाय का मीट का रोटी खिलाते थे आप लोगों को? हाँ जी। लेकिन आप लोग कभी नहीं खाए? कभी नहीं खाए। आपकी भी बेटी उठी है क्या? हाँ बेटी है, बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, लेके हम आ गए। मोदी जी एक मिसाइल दागिए पाकिस्तान भस्म हो जाए। जो पाकिस्तान इंसानियत को शर्मसार कर रहा है, ऐसे पाकिस्तान के ऊपर जो है कहीं ना कहीं सभी देशों को मिलकर आक्रमण करना चाहिए। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए भैया, करना चाहिए। 40 जोन से पाकिस्तान से हिंदू मुंतकिल हो चुके हैं इंडिया में, जो कि जाकर इंडिया के गुजरात सिटी के सिटीजन भी ले चुके हैं। वो क्या समझते हैं आप, एक साल के अंदर 2016 से लेकर 2022 तक 1000 से ज़्यादा हिंदू जो वो इंडिया माइग्रेशन करके चले गए हैं? क्या वजूहत लगती हैं आपकी? पाकिस्तान सेफ नहीं है या पाकिस्तान में उनको उनके हकूक नहीं मिल रहे थे? क्या वजूहत लगती हैं? देखिए, अगर तो वो अपनी मर्जी से गए हैं या अपने शौक से गए हैं तो मेरे ख्याल में फिर तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो इस चीज़ से तंग आके गए हैं कि उनको यहाँ पे उनके हकूक नहीं मिल रहे, उनके राइट्स नहीं मिल रहे, तो ये बड़ी गलत इमेज है पाकिस्तान का भी। और मेरे ख्याल में अगर वो शौक से गए होते तो फिर वो पाकिस्तान जब बना था उनके बावजदाद यहाँ आते ही ना, या वो पहले ही कहते कि जनाब हमने तो वहाँ शिफ्ट होना है। तो ये बड़ी गलत मैसेज आ रहा है जो है दुनिया को पाकिस्तान का। ये इमेज नहीं जाना चाहिए। हमें मिनॉरिटीज़ का ख्याल, जो पाकिस्तानी है आखिर वो पाकिस्तानी तो है ना, इस धरती के बेटे हैं, तो हमें सारी मिनॉरिटीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए। हमें मुसलमान बतौर मुसलमान ये चाहिए कि यार हम मिनॉरिटीज़ का ख्याल, जिस तरह से दुनिया चल रही है, हमें जब कोई फंसा होता है किसी सिचुएशन में तो उसमें से निकलने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार होता है। हमारे स्टूडेंट्स जो वहाँ पे फंसे हुए हैं वो उनके पेरेंट्स के साथ, काफ़ी स्टूडेंट्स का मतलब रब्ता ही नहीं है, उनके पेरेंट्स बहुत परेशान हैं। स्टूडेंट्स उधर फंसे हुए हैं। हम लोग चाहे जितने मर्जी कॉन्फ्लिक्ट्स हो पाकिस्तान इंडिया के, लेकिन जब कहीं बाहर अपने मुल्कों से बाहर वो लोग होते हैं तो उनकी ये दुश्मनी, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स दूर हो जाते हैं, वो एक बन के रहते हैं। तो अगर वो यूज़ करके इंडिया का फ्लैग वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे ये लगता है कि उनके स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स को या इंडियंस को कोई जो है इस पर एतराज़ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सारे बच्चे सारों के एक जैसे होते हैं। तो अगर वो इस तरह करके निकल रहे हैं तो अच्छी बात है, वहाँ से बस किसी तरह निकल जाएं, बाद में दुश्मनियाँ देखी जाएंगी जो लगती हैं। बस ये है, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में मौजूद जो हमारे माइनॉरिटीज़ हैं, जो कि हमारे टोटल पब्लिक है, मुस्लिम टोटली जितने भी माइनॉरिटीज़ और मेजोरिटीज़ को उनका हकूक मिल रहे हैं कि मिलने चाहिए? जो उनसे जहाँ पे आपने बात की मेजोरिटीज़ की या माइनॉरिटीज़ की, आपने कहा कि उनको हकूक, मेरे ख्याल में उनको नहीं मिल रहे जिस तरह से उनको मिलने चाहिए। अगर एज अ मुस्लिम्स हम देखें यहाँ पे कोई भी, हम चले, इस्लाम जो है बड़ा सेंसिटिव सा टॉपिक है, हम बात उस पर, लेकिन हर बंदे को हक है। अगर देखें, आपने देखा पिछले दिनों सियालकोट में एक वाक़या हुआ था, वहाँ पे जो श्रीलंका का अपना मैनेजर था उसको साथ तशद्दुद हुआ या उसके साथ ये किया गया। आप अगर देखें तो अगर
चीज़ के भी कुछ यहाँ पे हकूक़ हैं। अगर हम बात करें तो आप इस तरह से किसी के अगर जब तक उस पर इल्ज़ाम साबित नहीं होता तब तक आप कौन होते उसको सज़ा देने वाले? आप ये तो नहीं कर सके आप अपनी अदालत लगा लें, आप खुद ही जज बन जाएं, आप खुद ही पुलिस बन जाएं, आप खुद ही जो है फांसी लगाने वाला भी बन जाए, ये नहीं हो सकता। देखिए अब हमारा इस्लाम क्या कहता है, हमारा इस्लाम भी ये कहता है कि अगर एक बंदा उसने कोई ज्यादती की है, कोई उसने इस्लाम के मुखालिफ कोई बात की, अगर वो अपनी बात से मुकर गया है तो आप यार छोड़ें, उस टॉपिक को जाने दें। लेकिन हमने क्या करना है, हम यहाँ पे जनाब एक्सट्रीमिस्ट बन के पकड़ देते हैं, हम कत्ल करने पे आ जाते हैं, हम कहते हैं जनाब इसको फेंटा लगाएं, ये जब तक मरेगा नहीं इसको छोड़ेंगे नहीं। तो यार आप क्या मतलब दुनिया को क्या दिखा रहे हो? सही बात है। ये वो लगती रहे। सर वैसे तो हम कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, आज उसी दुश्मन मुल्क का झंडा हमारे काम आ रहा है यूक्रेन से हमारे स्टूडेंट्स को निकालने के लिए। यूक्रेन में हमारे फंसे हुए स्टूडेंट इंडिया का झंडा यूज़ कर रहे हैं अपनी जान को बचाने के लिए, बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए सबसे पहले तो मैं ये आपको बताता चलूँ क्लियर कट कि इंडिया जो है हमारा दुश्मन मुल्क नहीं है। हमने अपने आप को अखज़ कर लिया है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। दुश्मन तभी बनता है वो जब आप अपने माइंड में बिठाते हैं या आप आपके एक्स और उनके एक्स इक्वल बिहेव करें। जब वो अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो आप उनको बेहतर करने के लिए कुछ बेहतरी की तरफ लेकर जा सकते हैं, चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि क्या पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं जैसे कि हमारे सिख, हिंदू बरादरान जो कि ईसाई हैं, क्या सेम है पाकिस्तान में? महफूज है? महफूज है, अल्लाह का शुक्र है। यहाँ पे क्या बोला तूने? बहुत अमन है। हाँ तो फिर क्यों इस साल के अंदर जो पाकिस्तानी हिंदू थे वो माइग्रेशन करके इंडिया क्यों जा रहे हैं? सर इस मुल्क के हालात है, किसी भी पाकिस्तानी को भी किसी भी मुल्क की नेशनलिटी देते हैं, हर कोई यहाँ से जाने का तैयार है। ये तो फिर हुब्बल वतनी ना हुई। हुब्बल वतनी गई बाढ़ में, इन्होंने क्या हुब्बल वतनी की है, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। ठीक है, अब वो बेचारे भूखे मरेंगे, कम से कम वहाँ माइग्रेशन हो रही है तो वहाँ पे कुछ कामयाब हो जाएंगे। बात सही है। सही। तकरीबन 2016 से लेके अभी तक एक तकरीबन ये हज़ार से प्लस लोग जो कि हिंदू थे वो माइग्रेशन करके हिंदू चले गए। अगर आपको नहीं लगता कि जो कि हकूक़ उनको मिलने चाहिए थे अगर मिलते तो क्या कोई अपना मुल्क छोड़कर दूसरे कंट्री जाना चाहता? जा सकता? इधर तो मुसलमानों को नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, जो यहाँ के सिटीज़न हैं, जिन्होंने हिजरत करके आए हैं, जिन्होंने माँ बाप की कुर्बानियाँ दी हैं, उनको नहीं हकूक़ मिल रहे। बेचारे हिंदू सिखों को कहाँ से मिल रहे हैं? क्या वो कौन से हकूक़ नहीं मिल रहे? आप कुछ नॉमिनेट करना चाहेंगे? मैं हर चीज़ की महंगाई है, अफरा तफरी है, मीशत तबाह है, कोई कुछ हाल नहीं है, मुल्क किसी रास्ते पे नहीं है। इमरान खान है वो अपनी ज़िद पे अड़ा हुआ है। ठीक है, नवाज शरीफ है अपनी ज़िद पे अड़ा हुआ है। किसी को भी इस्टेब्लिशमेंट भी हो, कोई भी अदारा है, किसी को मुल्क की परवाह नहीं है। तो भाई ये है पाकिस्तानियों की राय, यानी कि भाई पाकिस्तान के अंदर हिंदू नहीं, पाकिस्तानियों का कहना है कि अगर पाकिस्तान में जब पाकिस्तानियों की भी बोला जाएगा ना कि भाई मुल्क छोड़ दो, वो भी भाई जा चुके हैं। पाकिस्तान की मैं बताता हूँ 1947 में हिंदू वहाँ पर 20% थे, 23 आई थिंक। ठीक है, और अब हाल फिलहाल की बात करें तो हिंदू भाई मात्र 2% बचे हैं, यानी कि 21% हिंदू हैं या तो भाई इंडिया आए हैं कुछ, या फिर वहाँ से भी छोड़ के चले गए, या फिर भाई कुछ मुस्लिम भी बन गए हैं, ऐसा सुनने में आता है। पाकिस्तानियों की बात करें, पाकिस्तानी मुस्लिम 7 लाख बंदे पाकिस्तान छोड़कर ही जा चुके हैं। अब वो क्यों जा चुके हैं? क्योंकि भाई पाकिस्तान के अंदर जो इस्लाम के नाम पर बना था 1947 के बाद आज हालात क्या हैं, यानी भाई कोई 1947 के बाद वहाँ पर जन्म हुआ था तो लोगों का कहना है कि वो उस दिन से ही ये सुनते आ रहे हैं कि भाई डिफ़ॉल्ट हो गया, यानी कि भाई आज तक उन्होंने ये कभी देखा नहीं भाई पाकिस्तान के भी हालात अच्छे होंगे। आप लोग क्या रहे कमेंट सेक्शन में? जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।